फलोदी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मास्टर पब्बाराम बिश्नोई का लोडिया ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। इस दौरान ग्रामीण जनों ने कहा कि भाजपा को सर्वाधिक मतों से विजय करेंगे। फलोदी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मास्टर पब्बाराम बिश्नोई का ग्राम पंचायत लोडिया में ग्रामीण जनों व मौजूदों ने भव्य स्वागत कर उन्हें प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करने व जीत की अपील की गई। इस दौरान जनसभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता महिपाल भादु, पूर्व जीएसटी कमिश्नर व भाजपा के नेता दिनेश कुमार रंगा, भाजपा देहात पूर्व के मंडल अध्यक्ष नवल किशोर शर्मा, युवा नेता मेघराज कल्ला, एलडी बोहरा सूरत के साथ महेंद्र कुमार रंगा व युवा नेता कविंद्र व्यास उपस्थित रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सभाएं होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि अधिकांश जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन में है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई शक शकूबा नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी लोगों में जो उत्साह और उमंग है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को लेकर और सरकार को बदलने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, वो उससे हम सभी बहुत ही उत्साहित हैं। साथ ही पुष्करना ब्राह्मण बाहुल्य ग्राम लोरडिया, जहां आज एक बड़ी सभा होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि पिछली बार यहां पर जो वोट मिले थे कांग्रेस को, उसकी तुलना में लगभग 2 गुने से ज़्यादा यानी बढ़त के साथ यहां बीजेपी कांग्रेस से बढ़त लेगी। हमारा ये गांव भी और हम सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कट्टर समर्थक भी हैं और यहाँ का एक एक बच्चा बीजेपी का कार्यकर्ता है। मतदाता होने के साथ कार्यकर्ता भी है और जब कार्यकर्ता और समर्थक दोनों एक ही हो जाते हैं, उस समय उस पार्टी को हराने की किसी में ताकत नहीं रह जाती है और भारतीय जनता पार्टी सब जगह से लीड लेगी। और रही बात आज लोडिया की, तो लोडिया में भी निश्चित तौर से बीजेपी को बढ़त मिलेगी यहाँ के बूथ से। धन्यवाद। वंदे वंदे वंदे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और 150 प्लस भारतीय जनता पार्टी सीटें लाएगी और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा। और मां लटियाल की धरती लोरडिया गांव में हमारा सबका यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देके और उन्हें विजय बनाएं। और बाकी सारी जनता का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। इस बार हम भरोसा दिलाते हैं कि पूरे राजस्थान में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बधाई और धन्यवाद। जय वंदे वंदे वंदे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और 150 प्लस भारतीय जनता पार्टी सीटें लाएगी और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा। और मां लटियाल की धरती लोरडिया गांव में हमारा सबका यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देके और उन्हें विजय बनाएं। और बाकी सारी जनता का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। इस बार हम भरोसा दिलाते हैं कि पूरे राजस्थान में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बधाई और धन्यवाद। जय श्री मां लटियाल। आज मैं लोरडिया ग्राम में खड़ा हूं और यहाँ श्री पब्बाराम जी जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है फलोदी विधानसभा से, उनकी आम सभा है और इस जनसमूह और आनंद और उत्साह के साथ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कम से कम 150 प्लस आएगी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो उन्होंने संस्कृति सिखाई है, उसी संस्कृति पे हम चलते हुए पब्बाराम जी को भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे। पब्बाराम जी आज आएंगे, अभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं और ग्रामवासी पूरे के पूरे उनके सपोर्ट में खड़े हैं और यहाँ से लगता है कि पहले से ज़्यादा वोट मिलेंगे यहाँ पे। क्यों कि सबके अंदर एक ही उत्साह है कि हमको कमल खिलाना है। हमारा प्रत्याशी न पब्बाराम जी है न कोई है, हमारा प्रत्याशी श्री कमल है।
और कमल के ऊपर ही हम मोहर लगा के उनको जिताएंगे। जय श्री मां लटियाल। भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, आज अपन इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री पब्बा राम जी बिश्नोई जो अपने लोडियाँ गांव में आ रहे हैं और उनका अच्छी तरह से मान और सम्मान विजय के साथ अपने को करना है। दूसरी बात, जितने भी अपने लोडिया हो चाहे फलोदी हो, पुष्करना भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट और मत देकर विजय बनावें। ये एक जुलूस निकलेगा, जो जुलूस हमेशा की तरह रहना चाहिए जैसा भारतीय जनता पार्टी अपने आप में रहती है। ये अपने हिंदुओं के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है और अपने को मोदी जी के नियमों के अनुसार चलना है, जो अपना आगे जितने भी नवयुवक हैं उनका भविष्य तय करेगी। और जो आने वाली पीढ़ी इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देके विजय बनावें। और लोडिया गांव से ये अपील है कि गए बार जो अपने पुष्करना समाज के वोट गए हुए थे उनसे 3 गुना ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को लोडिया गांव से मिलने चाहिए। ये मेरी अपील है, सबसे निवेदन है। जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं गुजरात प्रवासी LD बोरा सभी फलोदी विधानसभा क्षेत्र वासियों से यही कहना चाहता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में वोट देकर के भाजपा को विजय बनावे। मैं फलोदी विधानसभा क्षेत्र में जो मेरे गुजरात के सूरत के प्रवासी हैं उन सभी भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप भारी से भारी मत भाजपा को देकर के विजय बनाए। और मैं मेरे गांव लोरिया में भारी से भारी मत भाजपा को दिलाऊंगा और कांग्रेस को पछाड़ के रखूंगा। ये मेरी वादा है। वहीं फलोदी विधानसभा क्षेत्र से दलित नेता के रूप में जन जन तक अपनी पहचान कायम कर व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य लेकर चुनाव मैदान में उतरे डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा खींचन दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हर जाति वर्ग को साथ लेकर चलने का वादा करते हुए सिलाई मशीन पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से जीत दिलाकर एक नया इतिहास रचने का आह्वान किया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर निरंजन मेहरा के साथ भेराराम मकवाना, खटिक समाज नवयुवक मंडल अध्यक्ष श्रवण नागोरा, कमल सहित कई ग्रामीण जन व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहुत कोशिश करी भागने की, फिर भी मैं लेट हुआ, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, पुनः आपसे माफी चाहूंगा। मेरे बुजुर्गों को चरण स्पर्श, दोस्तों को नमस्ते। मैं कोई यहाँ आपके बीच इस चुनाव मैदान में बड़े बड़े वादे लेके आप लोगों के बीच नहीं आया। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता चांद उतारकर किचन की जमीन पर ले आऊंगा। मैं तो एक छोटा सा वादा आप लोगों के बीच करने आया हूँ कि जो भी इस फलोदी विधानसभा क्षेत्र में और आप लोगों के बीच हूँ, तो किचन गांव में जो भी समस्याएं होगी और जो भी विकास के कार्य होंगे, जिस तरह से आप सभी लोग विराजे हैं, हर धर्म से हैं, हर समुदाय से हैं, हर जाति से हैं, इसी तरह से हम लोग बैठकर सभा का आयोजन करेंगे। हमारी समस्याओं को हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे और समस्याओं का निराकरण हम सब मिलकर ढूंढेंगे। और जो आप लोगों का निर्णय होगा, मैं आपके निर्णय के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। एक छोटा सा वादा आप लोगों से करेंगे। चिकित्सा मुख्य रूप से ये मुद्दे रहेंगे जिन पर हम स्वस्थ रहें, हमारा हर बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा से मतलब मेरा किताबी ज्ञान से नहीं, इस तरह का आचरण हो कि बच्चा बड़ा होकर के इस तरह का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करे कि एक दूसरे से भाई की तरह रहे। कभी भी एक भाई एक घर से निकले, दूसरा भाई दिखे तो मुंह नहीं मोड़े और वो अपने उसको गले मिलाने के लिए आतुर हो। इस तरह की शिक्षा का आचरण इस तरह का हो कि बड़ों का सम्मान करे। और मैं
तो आप लोगों से आज ही निवेदन करूंगा कि नशा मुक्त करने का हर भाई प्रयास करे। तो कोई आपका दोस्त है तो एक जो नई नशा करता है और आपका दोस्त नशा करता है, कोशिश ये करें कि उस नशे को छुड़वाने का प्रयास करें। तो हम जीते या हारे ये विषय नहीं है। हम 5 साल में हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि इस फलोदी क्षेत्र को नशा मुक्त कर दें। यहाँ कोई गुटखा नहीं खाए, यहाँ कोई शराब नहीं पिए। प्रयास अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। आपने देखा होगा कि छिपकली जब मर जाती है, एक सिंगल चींटी उसको खींच कर नहीं ले जा सकती, और आपने कई बार देखा होगा हजारों चींटियां मिलकर के उस चींटी को, उस छिपकली को लेकर के दीवार पर चढ़ जाती है। तो मेरे फलोदी के सभी 2.5 लाख से 3 लाख से 4 लाख लोग हैं हम, अगर हम सब प्रयास करें तो इस विषय को नशा मुक्ति को एक अभियान के रूप में लेकर के हम इस फलोदी को नशा मुक्त कर सकते हैं, और इस फलोदी का नाम राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में रोशन कर सकते हैं। आइए, युवा और युवाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा तो हम इस फलोदी को नशा मुक्त 5 साल में जरूर करेंगे। ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। दोस्तों, गेंद आपके पाले में है, आपको उचित लगता है आप कंपेयर करिए। मुख्य रूप से हम 3 या 4 इस विधानसभा चुनाव में मैदान में हैं। आपको उचित लगता है तो सिलाई की मशीन पर 25 तारीख को बटन जरूर दबाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप लोग 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, आपका परिवार, आपका पड़ोस और आपका गांव जरूर 25 तारीख को बटन दबाएगा। और मुझे नहीं लगता कि हम विजय से दूर रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, दोस्तों का कंधा हमेशा साथ रहे, पर ये जरूर याद रखें कि हमें हमारा लक्ष्य याद रखना है, फलोदी को नशा मुक्त करना है। जय हिंद, जय भारत। बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और युवा साथियों को मेरा नमस्कार। बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। साथियों, मेरा साहब आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत है। डॉक्टर मेरा साहब आपके स्वाभिमान और मान सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। इसलिए आज मेरा साहब को सभी जगह पर अपार समर्थन मिल रहा है। मेरा साहब का बस एक ही सपना है कि हमारे फलोदी विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छ राजनीति है, जिसमें सभी लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर भाईचारे के साथ फलोदी के विकास में चांद लगे। इसके लिए आप सभी को आगामी 25 नवंबर को बैलेट नंबर 7 सिलाई मशीन के निशान पर बटन दबाकर मेरे साहब को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजना है। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर कार्य करने की शोभा बनाई है। इसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार।